मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। वालिद अता अल्लाह खान दिल्ली के एक छोटे कारोबारी शख्स थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उनका कारोबार ना चल सका और खानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गया। इन हालात ने मधुबाला की जिंदगी का रुख बदल दिया, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने घर की कफालत के लिए फिल्मी दुनिया का रुख किया। फिल्मी दुनिया में कदम। मधुबाला का फिल्मी सफर बहुत कम उम्र में शुरू हुआ। सिर्फ 9 बरस की उम्र में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म बसंत 1942 हमजा में काम किया। फिल्म कामयाब रही और मधुबाला को फिल्मी दुनिया में पहचान मिली। उनके मासूम चेहरे और दिलकश शख्सियत ने सबको मुतासिर किया। फिल्मी प्रोड्यूसर्स और हिदायतकारों ने अंदाजा लगा लिया कि ये बच्ची एक दिन बड़ी अदाकारा बनेगी। 1947 हमजा में जब भारत तकसीम हुआ तो मधुबाला के कैरियर ने तेजी से तरक्की की। उसी साल फिल्म नील कमल रिलीज हुई, जिसमें इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। इसके बाद वो जल्द ही बॉलीवुड की सफ़े अल की अदाकाराओं में शुमार होने लगी। शोहरत की बुलंदी। मधुबाला ने अपनी अदाकारी, हुस्न और दिलकशी से नाज़रीन के दिल जीत लिए। उनका चेहरा खूबसूरती की पहचान बन गया। उनकी मुस्कुराहट और मासूम आंखों ने लाखों लोगों को दीदा बनाया। उस दूर के नाक़दीन इन्हें वीनस ऑफ इंडियन स्क्रीन कहते थे। वो फिल्मी दुनिया की सबसे हसीन और मकबूल अदाकारा समझी जाती थीं। उनकी मशहूर फिल्म में महल 1949 हमजा खास अहमियत रखती है। यह फिल्म मधुबाला की कामयाबी का सिंगमेल साबित हुई। इस फिल्म के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं और फिल्मी सनत में उनकी जगह मुस्तहकम हो गई। कामयाब फिल्में। मधुबाला ने अपने कैरियर में दर्जनों कामयाब फिल्में दी। इनमें महल 1949 हमजा, बहार 1951 हमजा, तराना 1951 हमजा, संगदिल 1952 हमजा, अमर 1954 हमजा, चलती का नाम गाड़ी 1958 हमजा, हाफ टिकट 1962 हमजा, मुगले आजम 1960 हमजा। फिल्म मुगले आजम उनके कैरियर की सबसे बड़ी और यादगार फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली का किरदार अदा किया, जो आज भी बॉलीवुड की तारीख में अमर है। अकबर और सलीम की कहानी में अनारकली के कुर्बानी को जिस अंदाज में मधुबाला ने पेश किया, वो उनकी अदाकारी की मिराज समझी जाती है। दिल्ली मोहब्बतें और ज़ाती जिंदगी। मधुबाला की ज़ाती जिंदगी हमेशा खबरों में रही। उनके कई बड़े अदाकारों और हिदायतकारों से ताल्लुकात की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर उनकी मोहब्बत दिलीप कुमार से हुई। दोनों ने फिल्म तराना और दीगर फिल्मों में साथ काम किया और एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन बदकिस्मती से ये रिश्ता शादी तक ना पहुंच सका। बदअज़म मधुबाला ने 1960 हमजा में मशहूर गुलकार व अदाकार किशोर कुमार से शादी की। शादी के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से कुछ फासले पर जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन सेहत ने उनका साथ ना दिया। बीमारी और मुश्किलात। मधुबाला की जिंदगी जितनी हसीन थी, इतनी ही तकलीफदह भी रही। इन्हें जवानी ही में दिल की बीमारी लाहक हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगी। शादी के बाद इन्होंने इलाज के लिए लंदन का सफर किया, मगर वहां के माहिरीन ने भी उनके मर्ज को नाकाबिल इलाज करार दिया। किशोर कुमार ने उनके इलाज और देखभाल में भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन बीमारी के बाइस मधुबाला को फिल्मी दुनिया छोड़नी पड़ी। इन्होंने आखिरी बार 1969 हमजा में फिल्म जवाली में काम किया, लेकिन बीमारी ने इन्हें मुकम्मल तौर पर घर तक महदूद कर दिया। आखिरी अय्याम और वफात। मधुबाला की जिंदगी का इख्तिताम बहुत करबनाक था। वो बस्तरे अलालत पर रहीं, मगर हमेशा मुस्कुराती रहती। उनकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्म लो एंड गुडवाल मुकम्मल करें, लेकिन ये ख्वाब अधूरा रह गया। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला बम्बई में महज 36 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी वफात पर पूरा भारत सोगवार हुआ। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े नामों ने उनकी मौत को एक अजीम नुकसान करार दिया। विरासत और यादें। मधुबाला आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। उनकी फिल्मी किरदार और मुस्कुराहट फिल्मी तारीख का हिस्सा हैं। उनकी खूबसूरती को आज भी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। नाक़िदीन के मुताबिक अगर मधुबाला ज्यादा उम्र पाती तो बॉलीवुड की तारीख शायद और भी शानदार होती।
مدھوبالا کی زندگی ایک سبق ہے کہ شہرت اور حسن کے باوجود انسان کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کم عمری میں وہ مقام پایا جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔